अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 51। इस लेसन में हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के अक्यूजेटिव केसेस को। जैसे कि हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं और इनको हम यूज़ कब करते हैं, तो आज के लेसन में हम पर्सनल प्रोनाउंस के अक्यूजेटिव केसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने इनके अक्यूजेटिव केसेस को कब यूज़ करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके नॉमिनेटिव केसेस कौन से होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं वो क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इश। इश कहते हैं मैं को। इश आई यानी कि मैं। डू यू यानी कि तुम। या मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है वो कहने के लिए। एंड जी जो है वो फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है यानी कि शी वो। एस जो है वो इट कहने के लिए, ये न्यूट्रल के तौर पर यूज़ होता है इट कहने के लिए, ये भी वो के मीनिंग में आता है। विया वी हम। या यू गाइस तुम। और जी जो है ये कहते हैं दे को यानी कि वो ज़्यादा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। एंड लास्ट वन जो जी है कैपिटल एस के साथ ये यूज़ होता है यू कहने के लिए, आप कहने के लिए। फॉर्मल वे में जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम जी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो तब हम डू यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इनके अक्यूजेटिव केसेस को। इश का अक्यूजेटिव केस होता है मिश। इश मिश। डू जो है वो चेंज हो जाएगा अक्यूजेटिव केस में डिश में। डू डिश। या का अक्यूजेटिव केस होगा इन। या इन। जी जो है वो चेंज नहीं होगा, जी जी ही रहेगा। जी जो है उसका अक्यूजेटिव केस जी ही होगा। जी जी। एस में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एस भी एस में ही रहेगा। एस एस। विया विया चेंज हो जाएगा उन्स में। विया उन्स। एंड इया जो है इया चेंज होगा ओइश। इया ओइश। जी में ही रहेगा। जी जी। एंड लास्ट कैपिटल एस के साथ जो जी है वो भी जी में ही रहेगा। जी जी। अब हम सीखेंगे कि हमने अक्यूजेटिव केसेस को यूज़ कब करना है। हमने अक्यूजेटिव केस पढ़े मिश डिश, ठीक है। तो हमने इनको यूज़ कब करना है, तो हमने इनको तब यूज़ करना है जब सेंटेंस के अंदर टू प्रोनाउंस आ रहे हों। जब सेंटेंस के अंदर टू प्रोनाउंस आ रहे हो तो जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर उसके साथ नॉमिनेटिव केस को यूज़ करेंगे। एंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम अक्यूजेटिव केस को यूज़ करेंगे। सेकंड केस जिसमें हम अक्यूजेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अक्यूजेटिव वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम अक्यूजेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो कि अक्यूजेटिव होती हैं, उनके साथ भी हम अक्यूजेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। लेकिन आज के लेसन में हम सिर्फ सिंपल केस पढ़ेंगे। आने वाले लेसन में हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे वर्ब्स और कौन से ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो कि अक्यूजेटिव होती हैं और उनके साथ हम अक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। आज हम सिंपल जो है वो केस पढ़ेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है अली ब्रॉक्ट आइनन स्टिफ्ट। अली ब्रॉक्ट आइनन स्टिफ्ट। अली को कलम की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नाउन्स आ रहे हैं। फर्स्ट नाउन है अली और सेकंड है स्टिफ्ट। इनको अगर हम प्रोनाउंस में चेंज कर दें, अली जो है वो अली की जगह पे या आ जाए, या जो है वो प्रोनाउन है। एंड क्योंकि अली जो है वो मैस्कुलिन था इसलिए इसकी जगह पे या जो है वो आया है। इसी तरह स्टिफ्ट जो है वो भी क्या है, मैस्कुलिन है। आइनन आ रहा है तो आइनन स्टिफ्ट ये मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन जो है वो भी वो उसका प्रोनाउन या होता है और या की अक्यूजेटिव फॉर्म जो है वो क्या होती है, इन। तो हम इन लगाएंगे, या ब्रॉक्ट इन। इसी तरह है इश हुरे डिश। इश हुरे डिश। इश जे इन। इश जे इन। इश
kenne sie, ich kenne sie, बिकॉज जी जो है, जी का आखोजाटिव केस जो है वो जी ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जी ही यूज करेंगे। इश कैने जी। इश verstehe dich nicht। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आखोजाटिव केस के बाद हम निश्ट लगाते हैं। इश verstehe dich nicht। जैसे कि डिश जो है वो आखोजाटिव केस है, तो आखोजाटिव केस के फौरन बाद जो है वो हम निश्ट लगा देंगे। इश verstehe dich nicht। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस है ich liebe dich nicht। Ich liebe dich nicht। Ich finde sie sehr schön। Ich finde sie sehr schön। Brauchst du mich? Brauchst du mich? यानी कि अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जो वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे एंड देन सब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद जो है वो मिश यानी कि आखोजाटिव केस आएगा। ब्रॉक्स टू मिश। ब्रिंग्ट, ब्रिंग्ट जो है यहाँ पे वर्ब है। ब्रिंग्ट या इन सुआ पार्टी। ब्रिंग्ट या इन सुआ पार्टी, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एंड देन सब्जेक्ट, देन आखोजाटिव जो है वो केस आएगा प्रोनाउन का, देन सुआ पार्टी। ब्रिंग्ट या इन सुआ पार्टी। अथर vermisst uns। अथर vermisst uns। uns जो है वो विया की आखोजाटिव फॉर्म है, तो आएगा अथर vermisst uns। अब हम यूबुंग करेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि है दी कट से बाइस्ट दी खिंडा। दी कट से बाइस्ट दी खिंडा, ये हमारे पास दी कट से और दी किंडा हमारे पास दो नाउन है। अगर हमने इनकी जगह पे प्रोनाउंस को यूज करना हो तो दी काट से की जगह पे क्या आएगा और दी किंडा की जगह पे। दी काट से भी फेमिनाइन है, दी किंडा भी फेमिनाइन है, और दी काट से जो है वो सब्जेक्ट है और दी किंडा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दी काट से के साथ क्या आएगा? जी। जी इसलिए आएगा बिकॉज ये फेमिनाइन है, तो फेमिनाइन की जो नोमिनेटिव केस होता है वो जी होता है। तो दी कार्से की जगह पे आ गया जी आ गया जी बाइस्ट, देन है दी किंडा भी फेमिनाइन है, और फेमिनाइन क्योंकि ये आखोजाटिव केस आएगा तो जी जो है आखोजाटिव केस भी जी होता है, तो हम कहेंगे जी बाइस्ट जी। जी बाइस्ट जी। इसी तरह सेंटेंस है आलिया कॉफ्ड देन टिश। आलिया कॉफ्ड देन टिश, आलिया जो है वो एक नाउन है यहाँ पे, तो इस नाउन का की जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन। बिकॉज ये फेमिनाइन है तो फेमिनाइन का के लिए प्रोनाउन जो है वो जी यूज होता है, तो आ जाएगा जी कॉफ्ड। नेक्स्ट है देन टिश, तो टिश जो है वो क्या है? मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? एया। लेकिन यहाँ पे हमने एया की आखोजाटिव फॉर्म जो है वो यूज करनी है, आखोजाटिव केस यूज करना है, तो क्या आएगा एया की जगह पे? एया का आखोजाटिव इन आ जाएगा जी कॉफ्ड इन। जी कॉफ्ड इन। इस तरह नेक्स्ट है इश फारे दस आउटो। इश फारे दस आउटो, इश जो है वो पहले ही प्रोनाउन है, इश फारे दस आउटो जो है वो एक नाउन है, तो नाउन को अगर हमने प्रोनाउन में कन्वर्ट करना हो तो दस आउटो क्या है? न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल नाउन प्रोनाउन जो है वो हम क्या यूज करते हैं? एस। तो हम क्या कहेंगे? इश फारे एस। इश फारे एस।
हमारा आज का लेसन यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेसन की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।